हेलो, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और जो भी लास्ट वीडियोस थे उनके अंदर मैंने ब्रेकीथेरेपी को पूरा स्टडी करवा दिया था। और अब हम जो टेलीथेरेपी है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। टेलीथेरेपी मैंने जैसे ब्रेकीथेरेपी में बताया था कि जो ब्रेकीथेरेपी होता है उसमें जो रेडियो आइसोटोप है वो बॉडी के इनसाइड प्लेस किए जाते हैं। और जो टेलीथेरेपी होता है उसमें जो रेडिएशन होती है वो बाहर से दी जाती है। डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो अ टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी, ये भी रेडियोथेरेपी का एक टाइप होता है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का एक मेथड होता है। और लार्ज डिस्टेंस बिटवीन रेडिएशन सोर्स एंड पेशेंट, और जो रेडिएशन सोर्स होता है और जो पेशेंट है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होता है। और जो ब्रेकीथेरेपी होता है यानी ब्रेकीज उसके अंदर शॉर्ट डिस्टेंस होता है। अदर नेम की बात करते हैं तो इसके अंदर इसका दूसरा नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी बोला जाता है। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होता है उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EBRT भी बोला जाता है। अब हम मशीन की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट डन दैट मशीन कॉल्ड टेलीथेरेपी मशीन, यानी जिस मशीन से ये ट्रीटमेंट किया जाता है उस मशीन को क्या बोला जाता है, टेलीथेरेपी मशीन बोला जाता है। फॉलोइंग मशीन्स, यानी इसमें कौन कौन सी मशीनें यूज की जाती है। फर्स्ट वन आती है इसके अंदर एक्सरे मशीन यूज की जाती है जिसको ऑर्थो वोल्टेज मशीन भी बोला जाता है। और साथ साथ में इसको केवी मशीन यानी किलो वोल्टेज मशीन भी बोला जाता है। इसमें बाहर से रेडिएशन है वो दी जाती है। फिर आता है कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी मशीन, एक कोबाल्ट 60 मशीन होती है। लीनिक यानी लीनियर एसिलेटर मशीन, ये भी टेलीथेरेपी मशीन के अंदर आती है। ये 3 टाइप की मशीनें होती है जो टेलीथेरेपी में यूज़ की जाती है। अब हम इसके यूज़ की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ डीप प्रेजेंट ट्यूमर, यानी डीप में जो ट्यूमर प्रेजेंट रहते हैं उनका ट्रीटमेंट इस टेलीथेरेपी मशीन के थ्रू किया जाता है। जैसे कि कुछ एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। एडवांटेज की हम बात करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट कैन बी ट्रीटेड डेली, यानी लार्ज नंबर में पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है डेली। डेली यानी लार्ज नंबर में पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जा सकता है इस टेलीथेरेपी मशीन के थ्रू। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ब्रेकी थेरेपी है उसके अंदर लार्ज नंबर में पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनको बॉडी के इनसाइड प्लेस किया जाता है। अब हम इनसाइड प्लेस करते हैं तो उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए उसमें फ्यू पेशेंट का ट्रीटमेंट डेली किया जा सकता है, इसमें लार्ज नंबर में किया जा सकता है। तो ये इसका एक टाइप का एडवांटेज हो गया। रेडिएशन रिएक्शन कैन बी चेक्ड रेगुलरली, और जो रेडिएशन रिएक्शंस होती है उनको रेगुलरली चेक किया जा सकता है। डोज डिस्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू एनाटॉमी कैन बी बेटर कंट्रोल ड्यू टू वेरियस फील्ड साइजेस एंड डायफ्राम। इसमें क्या बताया गया है कि जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इन रिलेशन टू एनाटॉमी, एनाटॉमी से रिलेट करता है, कैन बी बेटर कंट्रोल, यानी बेटर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है उसको वेरियस फील्ड साइजेस और डायफ्राम के थ्रू। जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फील्ड साइज और जो डायफ्राम है उससे अच्छे से किया जा सकता है, क्या, कंट्रोल। दिस ट्रीटमेंट इज पॉसिबल एवरी एट एवरी साइट, ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट होता है वो हर जगह पॉसिबल हो सकता है, जैसा कि ये ब्रेकी थेरेपी की तरह नहीं होता कि कुछ फिक्स जो जगह होती है, कुछ साइट होती है वहाँ पर ही पॉसिबल होता है। ये हर जगह पॉसिबल हो सकता है, एवरी साइट। डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि पेशेंट हैज़ टू कम डेली फॉर फ्यू वीक्स, यानी जो पेशेंट होता है उसको डेली फ्यू वीक्स के लिए जो हॉस्पिटल है उसमें आना पड़ता है, या जो थेरेपी डिपार्टमेंट है उसके अंदर आना पड़ता है, ठीक है। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। सराउंडिंग टिश्यू ऑल्सो गेट रेडिएशन, और जैसे कि ब्रेकीथेरेपी में जो नॉर्मल जो टिश्यूज़ होते हैं उनको इफेक्ट नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है कि पूरी बाहर से रेडिएशन दी जाती है तो लार्ज एरिया भी कवर होता है, तो जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको भी रेडिएशन लग जाती है, तो ये एक टाइप का इसका डिसएडवांटेज है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।